Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter Straight Lines. Last class में हमने exercise number 9.2 का concept discuss किया है, right? Now in this video I will discuss exercise number 9.2. ठीक, तो इससे पहले एक बार recap कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया. तो basically we have studied various forms of the equation of a line. तो equation of a line मैंने बताया था. Equation of a line is the condition या statement which is satisfied by all the points lying on the line and that equation is not satisfied by any other point which is not lying on the line. ठीक, उसको वो कंडीशन को उस कंडीशन को स्टेटमेंट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होगा. वी कॉल दैट कंडीशन एज इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक, तो एवरी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. अगर मान लो एक लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो पॉइंट दे दिया, पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उस लाइन का स्लोप भी पता है. तो कल हमने डिस्कस किया इफ़ ए लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इट्स स्लोप इज फिक्स्ड देन ओनली सिंगल स्ट्राइट लाइन आई कैन ड्रा उस लाइन का इक्वेशन. दिस प्रोसेस कल अच्छे से डिस्कस किया हमने, देख लेना. इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म. अगर मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स दिया है, थ्रू दैट 2 पॉइंट्स ए सिंगल स्ट्राइट लाइन आई कैन ड्रा, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा. ठीक, तो मैं उस लाइन का इक्वेशन मतलब ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फाइंड करना चाहता हूँ. क्लियर, दैट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द लाइन. तो जनरल पॉइंट एक्स कामा वाई लिया, एल पी क्यू को लीनियर होगा, उसके हिसाब से मैं 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ द स्ट्राइट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन. नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो मैंने उससे पहले एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बताया था. एक्स इंटरसेप्ट क्या है, लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई इंटरसेप्ट. बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद द लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन. ठीक, इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें 2 केसेस है, वाई इंटरसेप्ट दिया होता है और स्लोप दिया होता है, तब इक्वेशन ऑफ द लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे. और एक्स इंटरसेप्ट दिया होता है, स्लोप दिया है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म. एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अगर एक्स इंटरसेप्ट इज ये, वाई इंटरसेप्ट इज बी, देन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक, तो इसका प्रोसेस क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ये, वाई इंटरसेप्ट बी, इसका मतलब हर एक लाइन, जो भी लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ये एंड वाई इंटरसेप्ट बी, वो लाइन ए कामा 0 0 कामा बी से पास हो रहा है. फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल दी हमने. समझ पा रहे हो. नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में 2 इंफॉर्मेशन दिया होता है कि उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन. ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पता है, पी पता है, और क्या पता है, वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सी एंगल बना रहा है, एंड दैट एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक, तब क्या होगा, लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी. इसकी प्रूफ मैंने बताया था, ये सब है ना. ठीक, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भी हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में. ठीक है, अब एक लास्ट इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है, कोई भी जनरल इक्वेशन दे दिया, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो. मैंने बताया था अगर मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये इधर 1 लेके आना है, तो 1 लेके आने के लिए माइनस सी डिवाइड कर दिया. इस तरीके से आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. सिमिलरली नॉर्मल फॉर्म, सिमिलरली 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं
जब क्वेश्चन आएगी तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दो छोटी छोटी कंसेप्ट रह गए, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक लाइन होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो लाइन, उसका इक्वेशन। तो लेट्स से आई एम टेकिंग कार्टेशियन प्लेन, ठीक। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। दिस इज अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। अब मैं इस सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। आई वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो अब कैसे निकालें, अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी पॉइंट होगा उसकी वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। क्यों, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज फिक्स्ड। ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मान लो सम ये है, ठीक। इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज सम ये, या बी मान लो, बी। इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी। मतलब हर एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, वो एक कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन, वाई कोऑर्डिनेट इज बी, मतलब इस लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू बी, ठीक। अगर मान लो इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो लेंथ है टू मान लेते हैं, ये जो लेंथ है टू मान लेते हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू -2। मतलब इस लाइन में जितनी भी पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया -2, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line which is at a distance of b units from x axis, b units from x axis। क्या हो जाएगी इक्वेशन, देन इक्वेशन विल बी, अगर b यूनिट्स अबव द x एक्सिस है इक्वेशन होगा y इक्वल टू बी, अगर b यूनिट्स बिलो द x एक्सिस है इक्वेशन होगा y इक्वल टू -b, ठीक है। देख लो अच्छे से, ठीक। अब नेक्स्ट वर्टिकल लाइन, सिमिलरली अगर मैं अगेन कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ए कार्टेशियन प्लेन। तो वर्टिकल लाइंस मतलब ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बराबर होगा। अगर मान लो इस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये मान लो, ये डिस्टेंस ये मान लो, डिस्टेंस ये, मतलब इस लाइन वर्टिकल लाइन की हर एक पॉइंट का वाई एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, सबसे पहले क्लास में बताया था मैंने। x coordinate is distance of the point from the y-axis, y coordinate is the distance of the point from x-axis, of course algebraic distance। तो हर एक पॉइंट का x coordinate सेम है, आई कैन राइट दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एज x इक्वल टू ये। लेट्स से सपोज एक लाइन है ऐसे, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y-axis इज 5 यूनिट्स, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -5,
है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज -5। ठीक, अब समझ गए कि इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन विच इज एट ए इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन which is at a distance of a units from y axis, y axis से a यूनिट्स पर डिस्टेंस है, तो क्या होगा, देन द इक्वेशन विल बी या तो x इक्वल टू ये या x इक्वल टू माइनस ये यूनिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, तो x इक्वल टू प्लस ये यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द x एक्सिस, y एक्सिस x इक्वल टू माइनस ये। ठीक, अब इसी में एक और चीज़ लिख दो, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, है ना। y एक्सिस में हर एक x कोऑर्डिनेट बराबर है एंड द इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। क्या होगा, y इक्वल टू 0। x एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो y कोऑर्डिनेट 0 या उसका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इटसेल्फ इज 0, y इक्वल टू 0। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया, अभी बता दिया। अब हम सीधा एक्सरसाइज नंबर 9.2 करेंगे, स्टार्ट करते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस, है ना। तो कंसेप्ट्स में भी यही दिया भाई, इस लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन का स्लोप ये है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करो। वही तो किया है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस दिया है, ठीक, उस कंडीशन के हिसाब से उस लाइन की इक्वेशन बताओ। राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, अच्छा अभी अभी किया हमने, है ना, इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का क्या है, अभी अभी मैंने किया है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 या उसकी वाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स है वो एक कंडीशन को, वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई भी अदर पॉइंट विच इज़ नॉट लाइंग ऑन द लाइन उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। क्या है स्टेटमेंट, वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट 0, क्यों, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू 0। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी हमने किया है ना। देखो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज 0। ठीक, नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद द स्लोप हाफ। तो अगर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म याद है सीधा लगा सकते हो, है ना, ये x1 y1, ये m इक्वल टू हाफ। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या है, y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर मान लो आपको याद नहीं है ये इक्वेशन, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, तो मैंने बताया भाई प्रोसेस तो पता है, एक लाइन है, एक लाइन -4, 3 से पास कर रहा है और इस लाइन का स्लोप है हाफ। इस लाइन की इक्वेशन बताओ, मैंने बताया एक लाइन की इक्वेशन, इस पॉइंट को पी मान लो, लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है,
कि ऐसे कंडीशन जो हर एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर वो सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स से रैंडम पॉइंट एक्स कामा वाई ले लिया, ठीक। तो स्लोप ऑफ एल पी किसकी हर एक पॉइंट, अगर एल जो है ना, इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो इस लाइन के ऊपर, तो स्लोप ऑफ एल पी हमेशा हाफ को ही बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ एल पी एक्चुअली क्या है, वाई माइनस वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू हाफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × y−3 इज इक्वल टू 1 × x+4। तो 2y−6 इज x+4। तो कितना आ रहा है, x−2y x−2y plus 10 equal to 0. So this is the equation of the line satisfying the condition that to passing through the point -4, 3 having the slope half. अगर मान लो आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आपको याद करना होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो इक्वेशन है वो याद करना होगा, ठीक। क्या होता है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope m, क्या है फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y−y1 इज इक्वल टू m इंटू x−x1। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, y माइनस ऑफ y−3 m हाफ इंटू x माइनस ऑफ -4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × y 2y, 2 × -3 6 x+4। तो इसको अगर ठीक से लिखोगे क्या आएगी, x−2y + 10 = 0। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, मेथड 1 मेथड 2, जो आपको पसंद आता है, ठीक। नेक्स्ट, passing through the 0, 0 and with having slope m, again point slope form, ठीक। तो मैं सीधा मेथड 2 लगा दूँ, y−y1 इक्वल टू पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y−y1 इज इक्वल टू m इंटू x−x1। अब लगा दो, तो y माइनस पॉइंट क्या है यहाँ पे, हियर पॉइंट इज पॉइंट 0, 0 x1 y1 0, 0 के स्लोप क्या है m। तो y−0 इज इक्वल टू m इंटू x−0। तो y इक्वल टू mx। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप m क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगा, हमेशा y इक्वल टू mx की फॉर्म में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में अगर एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो सीधा इस फॉर्म लिख सकते हो, y इक्वल टू स्लोप इंटू x, ठीक। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब यहाँ पे डायरेक्टली स्लोप देने वजह उन्होंने क्या किया, इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल दिया है ना, इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक लाइन है, देयर इज अ लाइन, तो रफ फिगर अगर मैं ड्रा करूँ, x2 y2√3 x2 y2√3 2 से थोड़ा सा बड़ा, एक लाइन इससे पास हो रहा है इस पॉइंट से,
और क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल बना रहा है। इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हो गए। पहले स्लोप फाइंड करो। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, m इज इक्वल टू टेन 75 डिग्री। अब टेन 75 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता तो निकाल दो। क्या होगा, कैसे, टेन 75 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 30, टेन ए प्लस बी, ठीक, टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाय 1 - टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन 45 होता है 1, टेन 30 होता है 1/√3, 1 - टेन 45 1/√। तो कितना आ रहा है, √3 प्लस 1/√3 - 1, ठीक। इसका और भी अगर सिंपलीफाई, चलो ऐसा छोड़ दो। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे y - y1 क्या है, 2√3, m √3 प्लस 1/√3 - 1 इंटू एक्स माइनस x1 इज 2। देख लो अच्छे से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तो क्या होगा, y - 2√3 इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। थोड़ा ठीक से मल्टीप्लाई करके ठीक से लिख लेते। y इंटू √3 है ना, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, y इंटू √3 - 1, √3 - 1 टाइम्स y, -2 √3 इंटू √3 - 1 इंटू y लिख दिया, -2 √3 इंटू √3 कितना होगा, -6, -2 √3 इंटू -1 प्लस 2 √3। इधर क्या आएगी, √3 प्लस 1 इंटू एक्स, -2 इंटू √3 प्लस 1, -2 √3 -2। तो एक्स वाई सारी एक तरफ ले आओ। तो लेट से मैं इधर ले आया, √3 प्लस 1 इंटू एक्स -√3 -1 इंटू वाई, ठीक, -2 √3 -2 -6 को इधर ले आया +6, 2 √3 को इधर ले आया -2, ठीक। तो कितना आ रहा है, √3 प्लस 1 इंटू एक्स -√3 -1 इंटू वाई, 6 - 2 हो गए 4, 4 - 4 √3, ठीक है, इधर भेज दूंगा तो 4 √3 -4, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फाइनल। देख लो अच्छे से। तो 4 कॉमन करो, 4 इंटू √3 -1, ठीक। अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं है तो √3 -1 से डिवाइड कर दो, ठीक। आई डोंट नो आंसर किस फॉर्म में है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो रैशनलाइजेशन किया होगा, √3 -1 इसको नीचे भेज दिया, √3 प्लस 1/√3 -1 को, √3 -1 जब नीचे आ जाएगी एक्स की कोफिशिएंट ऐसे बन जाएगी। इसकी रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे, ठीक, सिंपलीफाई करो। मेरे हिसाब से इसी, इसी फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
Find the equation of the line which satisfies the given condition. Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2. तो मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है, एक्स इंटरसेप्ट एंड स्लोप. देखे वो डायग्राम ड्रा कर लेते. दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक लाइन है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन. देखो ये ऑरिजिन है, दिस इज द ऑरिजिन, राइट ऑफ द ऑरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, है ना, ये लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन है. तो लाइन जो है -3, 0 से पास हो रहा है और इसकी स्लोप क्या है, -2, नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव, देखो स्लोप क्या होता है, tan थीटा. tan थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो थीटा क्या होगा, 90 से अबो. थीटा इज अबव 90. 0 to 90 में tan हमेशा पॉजिटिव, थीटा अबव 90 है ना. तो समवॉट लाइक दिस, लाइन इस तरीके से होगा. देखो जब ऐसे होगा तभी अबव 90 आएगी, अब चूज एंगल आएगी. ठीक, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ. अरे इस लाइन की स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है किस पॉइंट से पास कर रहा है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा तो हो जाएगी. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y-y1 = m x-x1. तो क्या होगा, जब y1 क्या है, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं 0. ठीक, y-0 m-2 इंटू x माइनस ऑफ x1 -3. तो y-0 होता है y -2x माइनस इंटू -3 +3 -2 इंटू +3 -6. तो कुल मिला के क्या होगा, इक्वेशन 2x + y + 6 = 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. देख लो अच्छे से, आगे बढ़े. Equation of the line which satisfies the given condition. Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. Again, slope दिया है. तो एक लाइन है, y-axis को इंटरसेक्ट कर रहा है above the origin और डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट्स. तो 1 2 और मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो समझ पा रहे हो आप लोग, इस तरीके का होगा. ये डिस्टेंस कितना दिया है, 2 यूनिट्स एंड ये एंगल 30 डिग्री दिया है. तो कम से कम स्लोप ऑफ द लाइन पता चल जाएगी. स्लोप ऑफ द लाइन कितना है, m = tan 30 डिग्री. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, tan 30 होगा 1/√3. देखो एक्चुअली ये क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट. ऑफकोर्स आप 0,2 यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग से यूज़ कर रहा हूँ. वाई इंटरसेप्ट हो गए. अरे वाई इंटरसेप्ट बताया मैंने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद द लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन. तो ये अबव द ऑरिजिन लाइन कट कर रहे थे, वाई इंटरसेप्ट 2. याद करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म केस 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म केस 1 क्या है, y = mx + c. ठीक, इसमें सीधा लगा दो, y = m, स्लोप क्या है 1/√3 इंटू एक्स प्लस 2. तो √3 को मल्टीप्लाई कर दिया, √3 x प्लस 2√3 आएगी. अरे एलसीएम, यहाँ पे पहले एलसीएम लिया, x प्लस 2√3/√3, ये √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया √3. तो आंसर फाइनली क्या आ रहा है, x माइनस √3 प्लस 2√3 = 0. देख लो. ठीक, नेक्स्ट. Find the equation of the line which satisfies the given condition. Passing through the point -1, 1 and 2, -4.
अब 2 पॉइंट फॉर्म में आ गए, राइट। तो मैं इसमें दोनों मेथड बताऊंगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, बट मैं पहले मेथड 1 मेथड 2 दोनों डिस्कस कर रहा हूँ, आगे जाके फॉर्मूला यूज़ करूँगा। कि भाई अगर मैं इसकी रफ डायग्राम ड्रा करूँ, इफ आई ड्रा द डायग्राम रफली, मेथड 1, passing to the points -1 1 x -1 y 1 x -1 y 1 x 2 y -4। ठीक है, तो एक लाइन है, इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन के क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इक्वेशन। आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बताया था मैंने, एक रैंडम पॉइंट ले लो, आई एम टेकिंग ए रैंडम पॉइंट। इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब ऐसे कंडीशन है ना, जो हर एक पॉइंट इस लाइन में जो होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एल पी क्यू आर ऑलवेज कोलिनियर, एल पी क्यू आर ऑलवेज कोलिनियर। कोई भी पॉइंट इस लाइन में होगा ना, पी क्यू के साथ कोलिनियर होगा। ठीक। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ कोई भी पॉइंट, स्लोप ऑफ एल क्यू किसके बराबर, स्लोप ऑफ पी क्यू। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो स्लोप ऑफ एल क्यू क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक, -4 -1 बाई, अरे फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, -4 -1 बाई 2 माइनस ऑफ -1, कितना आ रहा है, वाई -1 बाई एक्स प्लस वन, -4 -1 -5, और 2 माइनस ऑफ -1 इज +3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 3y -3 -5x -5। तो अल्टीमेटली इक्वेशन हो जाएगी 5x + 3y, है ना, 5x + 3y + 2 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये है मेथड 1। मेथड 2 क्या है, सीधा 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, अगर लाइन जो है x1 y1 एंड x2 y2 से पास कर रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन y - y1 = y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू x - x1। 2 पॉइंट फॉर्म में देखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 = m इंटू x - x1। ये जो ये क्या होगा, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप की जगह पे y2 - y1 बाई x2 - x1 लिख दिया। समझ पा रहे हो? 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप की जगह पे y2 - y1 बाई x2 - x1। अब करो, मान लेते ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। क्या होगा, y - y1 y - 1 y2 - y1 -4 -1 बाई x2 - x1 2 माइनस ऑफ -1 इंटू x माइनस
x1 x माइनस ऑफ -1, तो क्या होगा y माइनस वन इज -5/3 इंटू एक्स प्लस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस थ्री -5x -5, तो क्या आ रहा है 5x -5x इधर आ गया 5x प्लस 3y 5 माइनस थ्री, तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो, सेम आंसर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। द विड्थ्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर P21 Q minus 2 comma 3 and R 4 comma 5. Find the equation of the median through the vertex R. ठीक, अब ये फिगर कार्टेशियन प्लेन में भी बना सकते हो या वैसे रफ ऐसे बना दो। लेट्स में नॉर्मल है ना, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बोला था, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। लेट्स से समवट लाइक दिस, ऐसा ट्राइंगल फॉर्म आ रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही आएगी, हमको नहीं पता, एज्यूम कर रहे हैं हम। इसको मान लो P2,1। ठीक, अब को है ना, कार्टेशियन प्लेन में भी ड्रा कर सकते हो। दिस इज Q minus 2 comma 3 आई एम टेकिंग। ठीक, एंड R 4 comma 5 आई एम टेकिंग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से एक मीडियन पास करो, उसका इक्वेशन फाइंड करो। तो R से मीडियन मतलब पी क्यू की मिड पॉइंट से R को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यस, यहाँ पे क्या है, S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि पी एस एंड एस क्यू का लेंस बराबर, राइट, लेट S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक, एंड दिस इम्प्लाइज आर एस क्या हो जाएगी, मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर, मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। तो मैं आर एस का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो आर एस का इक्वेशन निकालने के लिए आर तो एक पॉइंट तो पता ही है, अगर आर एस का स्लोप पता चल गए मेरे को आर एस की इक्वेशन मिल जाएगी, या एस पॉइंट पता चल गई, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके आर एस की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अब देखो एस मिड पॉइंट है तो एस की कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगी, है ना, तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से एस की कोऑर्डिनेट से 2 -2/2 कामा x1 + x2/2 1 + 3/2, तो एस की कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी 0, 2। तो इक्वेशन ऑफ आर एस निकालो। तो इक्वेशन ऑफ आर एस, आर पता है 4,5, एस पता है 0,2, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, y माइनस y1 इक्वल टू m y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बाई x माइनस x1। इसको मैं x1 y1 मान रहा हूँ, इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ। ठीक, y माइनस 5 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो करो, तो इधर क्या आ रहा है -4, तो -4 इंटू वाई माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई हो गई, 2 माइनस 5 होगा -3 इंटू एक्स माइनस, तो कितना आ रहा है -4y प्लस 20 इज इक्वल टू -3x प्लस 12। ठीक, अब लिखो ठीक से, तो -3x उधर लेके गए, 3x -4y और +12 उधर गए, -12, 20 -12 + 8, so this is the equation of the RS, equation of the median passing through the vertex
और ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द equation of the line passing through -3 comma 5 and perpendicular to the line through the points 2 comma 5 and -3 comma 6. तो अगेन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, किसकी परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट बना के भी कर सकते हो, वैसे रफली कर सकते हो। लेट्स से मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। कार्टेशियन प्लेन में अब 1 2 3 ये सब मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, अंदाजा से x-3 y5 कहाँ होगा, x-3 y5 यहाँ कहीं होगा रफली, ठीक। 2 comma 5 x2 y5 एंड -3 comma 6 x-3 y6। ओहो, तो ऊपर आ रहा है, राइट, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ। तो x-3 y5 1 2 3 5 यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट x2 y5 यहाँ कहीं, x-3 y6। अब वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो -3 comma 5 से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए किसकी, परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इन दोनों से पास कर रहा है। आई एम ड्राइंग ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक। तो मेरे को एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इससे पास हो रहा है। जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए वो मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे को एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इससे पास कर रहा है और इसकी परपेंडिकुलर है। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द पिंक लाइन, ठीक। अब कम से कम इस पिंक लाइन का जो इक्वेशन मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो पता चल गई। कुल मिला के इस लाइन की स्लोप या दूसरा पॉइंट जो इस लाइन में प्रेजेंट है, इन दोनों में कोई एक पता चल गया तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर इस लाइन की स्लोप पता चल गई, स्लोप पॉइंट फॉर्म से पिंक लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। या इस लाइन पे एक और पॉइंट पता चल गई, 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पिंक लाइन है ना, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 6 एंड 2 comma 5। कम से कम इस लाइन की स्लोप में निकाल सकता हूँ, राइट। तो इसको P मान लो, इसको Q मान लो। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P comma Q, y2 - y1 by x2 - x1। तो 5 - 6 by 2 minus of -3, 5 - 6 - 1, 2 + 3 5। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। तो इसको सम S पॉइंट मान लो। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू S, इसको M2 मान लो, है ना। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P comma Q को M1 मान लेते हैं। 5 - 6 by 2 minus of -3। ठीक। अब मेरे को बताओ M1 इंटू M2 इसकी स्लोप क्या हो गई, M1
इसकी स्लोप हो गई m2। तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, m1, अरे m2 हो गया ना, m1 इंटू m2 क्या होगा, अरे टू लाइंस परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स -1। तो m1 की स्लोप्स पता है -1/5, m2 का स्लोप निकालो, तो m2 का स्लोप हो जाएगी 5। तो इक्वेशन ऑफ द पिंक लाइन आ जाएगी, राइट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3, 5 and perpendicular to the line passing through the points line passing through points 2, 5, -3, 6 is slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1। इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। तो y माइनस ऑफ 5, स्लोप यहाँ पे क्या है 5 इंटू x माइनस x1 इज -3, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस इंटू -3 +3 हो गया +50। तो y को उधर भेज दिया, 5x -5 -5 उधर चले गए +20। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, देख लो अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए लाइन perpendicular to the line segment joining the points divides it in the ratio 1:n। 1:n, n दिया है क्वेश्चन में। वो n दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, चलिए कर लेते हैं। तो लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। एक बार रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन x1 y0, दिस इज द पॉइंट। x2 y3, दिस इज द पॉइंट। अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक स्ट्राइट लाइन आएगी, एक लाइन सेगमेंट आएगी। हमको चाहिए ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो। एक लाइन है, ऐसे जा रहा है, लेट्स से ऐसे जा रहा है। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर है। ये लाइन लाइन सेगमेंट को लेट्स से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:n। अगर इस पॉइंट को मैं P मान लूँ, है ना, इस पॉइंट को Q मान लूँ, ये R पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:n रेशियो में, 1:n में डिवाइड कर रहा है। हियर R डिवाइड्स PQ in the ratio 1:n। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन में फाइंड करना चाहता हूँ। लाइन की इक्वेशन के लिए या तो 2 पॉइंट्स होना चाहिए या तो एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे इस लाइन की स्लोप मेरे को पता है ना। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर टू PQ।
ठीक, किसकी बराबर है? स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू माइनस वन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स माइनस वन, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू क्या होगा? ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, माइनस वन बाई स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस वन। ठीक है, कितना आ रहा है? तो माइनस वन बाई थ्री बाई वन, तो माइनस वन बाई थ्री आ गए। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू ये कितना आ रहा है? माइनस वन बाई थ्री। तो कुल मिला के आर की पॉइंट निकालो, है ना? कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, 1:n। इसकी भी पॉइंट बताए मेरे को, इसकी भी पॉइंट बताए। तो आर की पॉइंट क्या हो जाएगी? mx2, है ना, ये m हो गई, 1 × 2 प्लस nx1, n × 1 बाई m प्लस n, 1 + n, राइट। my2, 1 × 3 n/1, n × 0 बाई 1 + n। तो कितना आ रहा है आर की पॉइंट? 1 × 2 2, 2 + n/1 + n, 3 + 0/1 + n। अरे पॉइंट पता है, स्लोप पता है भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना? तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन मतलब पिंक लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगा? y माइनस स्लोप पॉइंट, पॉइंट भी पता है, स्लोप पता है, y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है? -3/1 + n, m स्लोप कितना आ गया? -1/3 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है? 2 + n/1 + n। ठीक, क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो अगले पेज पे ही करना पड़ेगा। तो मैं अगले पेज को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है? वाई माइनस 3/1 + n किसकी बराबर आ रहा है? -1/3 x माइनस 2 + n/1 + n। तो करो, 1 + n इंटू वाई -3/1 + n, इधर क्या आ रहा है? -1/3 इंटू 1 + n इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 + n/1 + n, 1 + n 1 + n कैंसिल, ठीक। तो 3 भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3y, 3 × 1 + n y -9। अभी x भी कर देता हूँ, -1 + n इंटू एक्स माइनस भी कर देता हूँ, +2 + n। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 1 + n इंटू एक्स प्लस 3 × 1 + n इंटू वाई इज नथिंग बट 11 + n। 1 + n अगर कॉमन करोगे, x + 3y is 11 + n/1 + n। So this is the equation of the line। ठीक, क्लियर? देख लो अच्छे से। अब आई थिंक इसमें 19 क्वेश्चन है ना? समय थोड़ा कम है, और भी है, तो टाइम इज लेस,
तो मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।